करता हूँ यहीं आता हूँ अरे तो बात ठीक है बिना बैठे और तो भाई अंदर तो कोई नहीं कल सुबह जाऊँगा कल मीटिंग करके फिर वापस 24 को सुबह जाऊँगा दशहरा करके पहले इसलिए हुआ था फिर 25 को मीटिंग है मेरी जेल के बाद जो कैदियों को इनका पहले 25 की मीटिंग वो करने जाऊँगा ये भी बता दो 25 की रात को बता जाऊँगा याद बारी बैठी ठीक है बारी बारी बुला लेते हैं करवा करो मेरी वीडियो से थोड़ा काम ना रहेगा प्ले कर रहा हूँ हाँ पुराने में एक दो बाजे ना मैंने दियो ना नहीं मैं तक फोन करूँगा हाँ ठीक वही बाजी है देखिए अभी तो लोकसभा के चुनाव है सबसे पहले तो वही रहेगा उससे पहले राजस्थान मध्य प्रदेश के चुनाव पॉलिटिकली तो हर जगह का मैसेज आता है ना इन स्टेटों में मेरा मानना है कि दोनों में बीजेपी जीतेगी राजस्थान तो कभी लग ही रहा है मध्य प्रदेश में भी बहुत तेज़ी से बीजेपी बढ़ रही है एंटी इनकमेंसी फैक्टर हुआ अगर तो 15 साल से बराबर बीजेपी जीतती आ रही है शिवराज सिंह बहुत पॉपुलर चीफ मिनिस्टर है तो मेरा यह मानना है कि बीजेपी एक एस्टेब्लिश पार्टी होगी लंबी चलेगी लोकसभा के चुनाव के बाद तकरीबन पहले ऐसा हुआ था 2014 में विधानसभा में 4 सीटें थी बीजेपी की और जब लोकसभा की 9 सीटें जीती तो एकदम असर आया 4 से 47 हो गई जिस दिन लोकसभा के चुनाव आएंगे उस दिन मेरा ये मानना है 300 से ऊपर सीटें बीजेपी जीतेगी और जीतने के बाद हड़कंप मचेगा जो आदमी बॉर्डर पर खड़े हैं ना जो भगदड़ में रहते हैं वो फिर भाग के आएंगे सारा बीजेपी की तरफ माहौल ही ऐसा हो जाएगा कांग्रेस भी छोड़ के बाहर निकलेंगे मेरा ये मानना है कांग्रेस में ज़बरदस्त फूट पड़ेगी फिर कांग्रेस बीजेपी की तरफ भागी आम आदमी पार्टी का नहीं कभी हरियाणा में बेचनी मध्य प्रदेश घूम दिए ये हिमाचल में घूम दिए कहीं कुछ नहीं पंजाब में फ्रस्ट्रेशन थी कई तरीके के हालात थे अकाली दल से लोग नाराज़ थे कांग्रेस के खिलाफ थे तो एक मौका बन गया मैं नहीं मानता उसके बाद जब संगरूर का लोकसभा का चुनाव आया तो मान अपनी सीट ही नहीं बचा सके तो उनका और ये मुख्यमंत्री जी का मामला है उनसे मिले भी अपना प्रोटेस्ट कह के भी आए फैसला सीएम साहब करेंगे मेरा ये मानना है कि गठबंधन जो है वो ऊपर जेजेपी और बीजेपी में हुआ है और मेरी जो जानकारी है उस दिन नड्डा साहब के साथ बैठ के ये फैसला हुआ अमित शाह जी के साथ हुआ ये फैसला उनके लेवल पे होता है अमित शाह जी नड्डा साहब मोदी साहब और मुख्यमंत्री जी के बीच में होता है मैं नहीं मानता कि वीरेंद्र सिंह जी का मेरा या किसी और का इसमें रोल रहेगा हाँ चाहे पार्टी आपस में कभी भी समझौते टूट सकते हैं बन सकते हैं पर मैं नहीं मानता कि वीरेंद्र सिंह जी के इस दबाव में कहीं समझौते टूटे कायदा है कि 3 जो है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है इंग्लैंड का फ्लेक्सिबल कन्वेंशन पे है हमारा फ्लेक्सिबल भी है रिजिड भी है इसके संविधान के 3 बड़े इम्पोर्टेंट हैं एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटर और जुडिशरी
जुडिशरी भी इतना इम्पोर्टेंट है जितनी पार्लियामेंट है। जुडिशरी भी इतनी इम्पोर्टेंट है जितना राष्ट्रपति से लेकर पूरी कार्यकारिणी है। और जुडिशरी का फैसला कभी कोई रोक नहीं सकता। इंदिरा गांधी के खिलाफ एक पिटीशन आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उसके बाद उन्हें या तो इमीडिएट रिज़ाइन करना था, रिज़ाइन नहीं करा तो फिर उन्होंने ये करना पड़ा कि उन्हें इमरजेंसी लगानी पड़ी, तो पूरे देश में एक तरफा मैंडेट आ गया था। मैं नहीं मानता, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पानी तो देना पड़ेगा और पंजाब वाले विरोध करें, अल्टीमेटली देना पड़ेगा। पानी तो आएगा। कर्नाटक तमिलनाडु का झगड़ा था, कावेरी पे जब जजमेंट आई तो पानी गया, पानी उन्हें मिला। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को कोई रोक नहीं सकता, वो मामला उनका, मैं उस वाद विवाद में नहीं जाना चाहता। सुप्रीम कोर्ट के मामला बहुत बड़ा होता है, कोई उस मामले को रोक नहीं सकता। उन्होंने एक अच्छा करा, उन्होंने तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपना बताया कि भाई हमारे सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन में बैठ के कर लेना चाहिए, इतनी नौबत तक नहीं जाना चाहिए। भाइयों का बंटवारा आपस का फैसला है, शाह कमीशन का फैसला है। कमीशन ने पानी बांटा है, जैसे ज़मीनें बंटी, प्रॉपर्टी बंटी, स्टेट का डिमार्केशन हुई, तो ऐसे जिले आपस में बंटे, तो सब कमीशन का फैसला उसी में SYL का था, वो होना चाहिए। देखिए कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ है, प्राइवेट लोगों की तरफ से जिनके करेक्शन नहीं दिए जाते, उनके कईयों के काट दिए जाते हैं। उसका सर्टन टाइम होता है, उतने तक नहीं, फिर करेक्शन कोई आउट कर देते हैं नए सिरे से। कई ऐसे लोग होते हैं जो फैसले कर लेते हैं, फिर सरचार्ज माफ़ हो जाता है, उसकी इंस्टॉलमेंट्स करके कर देते हैं। ये वेरिएशन है, अलग अलग समय पे डिपेंड करता है। मैं तो कहूँगा कि अपना बिल भरो, हमसे साथ के साथ बिजली लो, 24 घंटे दे रहे हैं। जो गांव सही टाइम से बिल भरते हैं उनका हम सभी को 24 घंटे दे रहे हैं। जिन इंडस्ट्रीज़ का कट गया था उनमें ये था कि वन टाइम ये था कि एक बार में वो पूरा बिल नहीं भरेंगे तो कनेक्शन नहीं होगा। हमने ये कहा कि 1/3 दो, फिर इंस्टॉलमेंट कर लो, उसके बाद इंडस्ट्री भी चला दी थी। फैसले डिपेंड करता है, आपस में दो पार्टी में बैठ के होता है।